लगता है अब औण गांव में सबको लॉन्ग जंप सीखनी पड़ेंगी। बिल्कुल सीखनी पड़ेंगी। हाँ। बिल्कुल सीखनी पड़ेगी क्योंकि रास्ता ही नहीं है। जंप मार के जाना पड़ेगा या अपना खुद का रास्ता बनाना पड़ेगा या तो यही करना पड़ेगा, यही कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। आज मैं आपको इंजीनियरिंग अलाइनमेंट का एक ऐसा नायाब उदाहरण बता रहा हूं और ज़्यादा दूर का बिल्कुल भी नहीं है। जनपद मुख्यालय से जुड़ा हुआ है, नगर पालिका क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और मैं आपको वहां लेके भी जाऊंगा। ठीक मेरे नीचे आप देख रहे होंगे, ये रुद्रप्रयाग चिनवाड़ मोटर मार्ग पे मैं इस समय खड़ा हूं और मेरे ठीक सामने अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो ये औण गांव है। आप देख सकते हैं काफ़ी हरा भरा खेती यहाँ पे दिखाई दे रही है। सब्जी उत्पादन के लिए मशहूर है औण गांव। और आज यहाँ की स्थिति इस कदर है कि इन लोगों को घर जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। पहले इधर आप देख लीजिए, इस सड़क निर्माण के दौरान कई टन मलबा यहाँ डाल दिया गया और उसका नतीजा ये रहा कि जो पैदल मार्ग अगर आपको दिख पा रहा होगा, ये पूरा का पूरा पैदल मार्ग बंद हो गया था, किसी तरीके से आवागमन के लायक बनाया गया। ऐसे में PMGSY प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का ये कार्य है और इनके द्वारा एक संपर्क पुलिया बनाई गई है। अब ये किस टेक्नोलॉजी की पुलिया है, किस तरीके से इसमें जाना है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ पे ये एक नायाब पुलिया बनी हुई है। आप मेरे साथ चलिए और मैं दिखाऊंगा आपको इस पुलिया की क्या खासियत है। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। मैं ऐसी ही जगह पे आज खड़ा हूँ। ये आप देख लीजिए, ये एक संपर्क पुलिया है औण गांव जाने के लिए। इधर की तरफ भी रास्ता नहीं है और इधर की तरफ भी आप देखेंगे तो पूरी चट्टान आपको दिखेगी। बीच में गदेरा आपने देखा, इधर भी जाने के लिए नहीं है। तो अब स्थिति वही हो गई कि ग्रामीण आखिर इस संपर्क पुलिया में जाएं तो जाएं कहां से। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में, एक नायाब उदाहरण है ये इंजीनियरिंग का कि पुल तो बना दिया गया है मगर इसकी जो अप्रोच है आने जाने की, उसका कहीं पता है नहीं। तो आप समझ लीजिए कि छलांगे मार करके अब इस पुल के जरिए आवागमन होना है। तो ग्राम पंचायत बरसू से जुड़ा ये मामला है औण गांव का और वहाँ के प्रधान अनूप सेमवाल जी मेरे साथ हैं। सेमवाल जी, एक अलग सा कह सकते हैं उदाहरण पेश किया है PMGSY ने। संपर्क पुलिया तो बना दी, अब छलांगे मार करके उसमें जाओ। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं भाई साहब आप। PMGSY ने अपनी सड़क काटी ये चिनवाड़ के लिए और उन्होंने हमारा रास्ता उस सड़क कटने से दबा दिया, टूट गया। उन्होंने कहा था कि हम आपको पुल बना के रास्ता बनाएंगे, लेकिन कई बार मौखिक रूप से, लिखित रूप से विनती करते हुए कि भाई ये रास्ता बनाओ ये, लेकिन उन्होंने ये पुल का काम भी आधा अधूरा छोड़ करके ऐसे ही छोड़ दिया है। रास्ता तो दूर की बात है और अब बरसात आने वाले हैं, गदेरा आ जाता है, आने जाने की बड़ी समस्या होती है। 2 आदमियों की ड्यूटी हम अपने औण गांव के लोगों की यहाँ पर लगाते हैं। बच्चों के आवागमन के लिए हाथ पकड़ के उनको ले जाना पड़ता है, कभी भी दुर्घटना घट सकती है। और उन्होंने ये काम जो है, ये हमारा रास्ता ग्राम पंचायत का आधे में छोड़ करके भाग गए। अच्छा, मैं अभी प्रधान जी से बात करूंगा। संदीप जी यहाँ के हैं, स्थानीय निवासी हैं। संदीप जी, छलांग मारना जानते हो क्या? जी नहीं। नहीं, तो यहाँ तो अब गांव जाना है तो छलांग तो मारनी पड़ेगी। अब सर क्या करें, मजबूरी है। हाँ। अब छलांगी मारनी पड़ेगी जब ये कार्य नहीं कर रहे हैं। कि इनको बार बार अवगत कराया गया कि सारा ये हो गया। यहाँ नीचे पुलिया भी क्षतिग्रस्त हो गई है नीचे इसका, और ये रास्ता पूरा दबान हो गया है इसका। तो ये रास्ता बना नहीं रहे हैं कई बार बोलने के बावजूद भी। और ठेकेदार बोलता है कि बजट खत्म हो गया, अधूरे में छोड़ के पुलिया को। ठेकेदार जी बोल रहे हैं कि बजट खत्म हो गया। जी, बब्बी कपरान यहाँ पे हैं, बजट खत्म हो गया है। आप लोगों के पास है कुछ पैसा पड़ा हुआ? रास्ता तो चाहिए। पैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। सरकार हमारे यहाँ पे जो ठेकेदार जी हैं
उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था जिस समय रोड कट रही थी कि हमें आधा किलोमीटर आगे रोड काटने दो, फिर हम आपके लिए पुलिया की व्यवस्था करेंगे, रास्ता की व्यवस्था करेंगे। और 1.5-2 साल होने के बावजूद भी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। जो कि सर ठीक, हमने विभाग में जाके पूछा कि भाई इनमें कोई पैसा आ रखा है विभाग द्वारा, यहाँ पे पुलिया का निर्माण किया गया, वो भी आधा अधूरा छोड़ा गया है। अच्छा प्रधान जी, क्योंकि कई बार हमने सुना है कि ग्राम सभा के पास बहुत पैसा है, यहाँ लग जाएगा, क्या है स्थिति ग्राम सभा की? बिल्कुल ग्राम पंचायत की स्थिति ये है कि ऐसा बजट पैसा नहीं रहता है, योजना बनानी पड़ती है, लेकिन हम वो सारी योजनाएं हम नहीं बनाते हैं। ये जो है ये क्षतिपूर्ति का पैसा विभाग पीएमजीएसवाई ने हमको देना चाहिए था, वो नहीं दिया। वो उनके जो हमारा रास्ता था वो उन्होंने तोड़ दिया है। अब उस क्षतिपूर्ति में उनको रास्ता हमको बना के देना चाहिए था नियमानुसार, लेकिन वो नहीं बना पा रहे हैं और बिल्कुल बहुत हठ धर्मिता अपना रहे हैं। इसके लिए हमें जिलाधिकारी महोदय के यहाँ धरना देने पर भी मजबूर होना पड़ेगा। नहीं, गालियां तो ग्राम पंचायत के जो लोग हैं वो आपको देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल गालियाँ सुन रहे हैं और लोग देने अभी उनका वाजिब है, क्योंकि हम उनके काम नहीं करा पा रहे हैं और काम जो है विभाग नहीं कर रहा है, और वो विभाग की गाली जो है भी हमको ही सुननी पड़ रही है ग्राम पंचायत को। और ये जो सरासर गलत है, विभाग पीएमजीएसवाई विभाग रुद्रप्रयाग की बहुत घोर लापरवाही है और इनकी ही हठ धर्मिता के कारण हमें गालियाँ सुननी पड़ रही है। गांव के ही सुभाष भी यहाँ मौजूद हैं। सुभाष जी, पुल में तो खड़े हैं, पहुँचे कैसे इसमें? बिल्कुल सर, यहाँ से हमारा कोई रास्ता ही नहीं है आने का, हम यहाँ से जंप मार के आना पड़ रहा है। यहाँ पे से ये पुल यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से एंड है। यहाँ पे कुछ जाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। पीएमजीएसवाई वालों ने ये वो करा है। यहाँ पे हमारी देखो ये वाली रोड, इधर भी देख लो आप, ये रास्ता पूरा हमारा डंप हो गया, कहीं जाने के लिए नहीं है। अगर थोड़ी भी बारिश आ गई, अगर थोड़ी भी बारिश आएगी तो ये पूरा बंद हो जाएगा, हमारे लिए जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये रास्ता है, ये उन्होंने बनाया, आधे पे छोड़ दिया, यहीं पे बनाया। ये पुल यहाँ पे तक बनाया खाली, बस यहाँ से इससे आगे कुछ नहीं है जाने के लिए। तो प्लीज़ मैं सरकार से चाहता हूँ या पीएमजीएसवाई वालों से चाहता हूँ कि हमारा ये काम पूरा करें। लगता है अब औण गांव में सबको लॉन्ग जंप सीखनी पड़ेंगी। बिल्कुल सीखनी पड़ेंगी, बिल्कुल सीखनी पड़ेगी, क्योंकि रास्ता ही नहीं है। जंप मार के जाना पड़ेगा या अपना खुद का रास्ता बनाना पड़ेगा, या तो यही करना पड़ेगा, यही कर सकते हैं।